आप सभी को डीके का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका अपने सुपर इनर्जेटिक चैनल सिसोदिया विद्यापीठ में। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हम लोग कई लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें से हम लोग चार्ज पर पीएचडी कर चुके हैं, कूलाम्स लॉ पर पीएचडी कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी हम लोग पीएचडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन लेक्चर को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये 4 क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो नीट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं और आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए कि नीट में किस लेवल का क्वेश्चन आता है और किस तरीके से घुमा करके क्वेश्चन दिया जाता है, और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो किस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं और सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज के लेक्चर का आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। इन नेचर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम का इलेक्ट्रिक चार्ज Q, इलेक्ट्रिक चार्ज Q जो होता है हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू होता है N इंटू ई। क्या होता है? Q इज इक्वल टू N इंटू ई, जहां N जो होता है हम सब लोग जानते हैं Q क्या होता है? टोटल चार्ज। E क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और N क्या है? N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और n क्या है? एक इंटीजर है, मीन्स एक होल नंबर है। n एक होल नंबर ही है, n एक होल नंबर ही होना चाहिए, इसके अलावा n की फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती है। तो n क्या है? एक इंटीजर मल्टीपल है। तो यहां पर आप लोग देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। जो E है, E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और जो E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वही क्या है? लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। क्या इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल है? तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि E जो है यही स्मॉलेस्ट चार्ज है, यही स्मॉलेस्ट चार्ज है, यही सबसे छोटा चार्ज है। और स्मॉलेस्ट चार्ज का होल मल्टीपल n क्या है? एक होल मल्टीपल है, इंटीजर मल्टीपल है, n एक होल नंबर है। यहां कह रहा है कि हाफ इंटीग्रल मल्टीपल, तो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, a नहीं हो सकता। सेकंड b 0 है, नहीं हो सकता। स्क्वायर ऑफ द लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, नहीं, स्क्वायर भी नहीं होता है। लास्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसमें लिखा हुआ है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज का मतलब है लीस्ट या स्मॉलेस्ट चार्ज, इसका मतलब है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब E। E क्या है? लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। और N क्या है? N इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। तो हमारा D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, टू चार्जेस आर प्लेस एज शोन इन द फिगर, वेयर शुड द थर्ड चार्ज इज प्लेस सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट। थर्ड चार्ज को हम कहां पर प्लेस करें कि वो रिमेन्स कांस्टेंट हो, मीन्स रेस्ट में हो। मान लेता हूं कि मैं थर्ड चार्ज एक Q चार्ज है जिसको मैं यहां पर प्लेस कर रहा हूं। यहां आप देख रहे हो 9E है, 16E है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 70 सेंटीमीटर है। हम कहां पर रखें? तो हम स्मॉलेस्ट चार्ज से, मैं मान लेता हूं कि स्मॉलेस्ट चार्ज से यक्स डिस्टेंस पर प्लेस कर रहे हैं। और जब यक्स डिस्टेंस पर हम प्लेस कर देंगे तो यक्स की वैल्यू ही हमें निकालना है, क्योंकि लिखा हुआ वेयर शुड the third charge be placed so that it remains at constant। थर्ड चार्ज को हम कहां पर रखें यही हमें निकालना है, मतलब यक्स की वैल्यू हमें निकालना है। और यक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है, शॉर्टकट फार्मूला अप्लाई कीजिए। यक्स इज इक्वल टू क्या होता है? R बटे अंडर रूट n प्लस 1, यही फार्मूला होता है।
बिल्कुल यही होता है, आप सब लोग जानते हो इसको, सभी लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। n इज इक्वल टू, यहां पर आप लोग देख सकते हो n की वैल्यू क्या होगी। n के लिए मैंने आप लोगों को बताया है, और अगर नहीं जानते हो तो n का मतलब है कि जो बड़ा वाला चार्ज है वो छोटे वाले चार्ज से कितने गुना ज्यादा है या कितने गुना कम है। मींस बड़ा वाला चार्ज छोटे वाले चार्ज से कितना गुना ज्यादा है। तो यहां 16e 9e से कितने गुना ज्यादा है, इसके लिए सिंपल सा क्या करिए कि बड़ा वाला चार्ज लिखिए बटे छोटा वाला चार्ज कर लीजिए। n की वैल्यू पुट करने के लिए आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, बड़े वाले चार्ज का मान रखिए 16e और छोटे वाले चार्ज का मान रख दीजिए 9e। यहां देखेंगे तो e और e कट जाएगा, n की वैल्यू आ गई 16/9। क्लियर, बस यही वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आर की वैल्यू आप लोग देख रहे हो 70 सेंटीमीटर है, बट अंडर रूट n की वैल्यू कितनी होगी 16/9 प्लस 1। ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 70/16 का अंडर रूट अगर लेंगे तो 4 आ जाएगा, 9 का अंडर रूट 3 हो जाएगा प्लस 1। अब इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 70/4 और 3, 7/3, और ये 3 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, और 7 से ये कट जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 3 ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्लियर, कहां से, स्मॉलेस्ट चार्ज से, 9e चार्ज से 30 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, और ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम 9q। क्लियर, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन नीट में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से लगाइएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 2 पॉइंट चार्ज +9q एंड q कीप्ड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्जेज हैं, एक है +9q और दूसरा चार्ज है +q, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 16 सेंटीमीटर, इनके बीच की डिस्टेंस है। Where should a third charge q is placed between them so that the system remains in equilibrium? एक थर्ड चार्ज q को कहां पर प्लेस करें, थर्ड चार्ज q को कहां पर प्लेस करें कि वो सिस्टम पूरा रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। हमें सिर्फ वैल्यू पूछ नहीं रहा है, सिर्फ पूछ रहा है कि कहां पर हम प्लेस करें। तो कहां पर प्लेस करें, तो हम लोग कहां पर लेते हैं, यक्स डिस्टेंस पर हम मान लेते हैं, प्लेस कर देते हैं, लेकिन वो कहां से लेते हैं, स्मॉलेस्ट चार्ज से लेते हैं। तो यहाँ एक 9q है, एक q है, तो स्मॉलेस्ट चार्ज हम यहां पर मान लेते हैं, स्मॉलेस्ट चार्ज से x डिस्टेंस पर, यहां पर हम q चार्ज को रखेंगे। और अभी अभी हम लोग लगा चुके हैं सेकंड क्वेश्चन, सेम वही फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। x इज इक्वल टू क्या होता है, r/√n + 1। r की वैल्यू कितनी है 16 डिवाइडेड बाई √n की वैल्यू क्या है, मैंने बताया जो बड़ा चार्ज है डिवाइडेड बाई छोटा चार्ज कर दो, तो 9q बटे q करोगे तो q कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √9 + 1। कितना आ गया 16 डिवाइडेड बाई √9, 9 का √3 + 1, 3 + 1 कितना आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 4, मतलब यक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 4 जा 16, मतलब यक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर कहाँ से, क्यू से 4 सेंटीमीटर है, क्या कहीं लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर, कहीं नाम है ही नहीं। अब पूरा टोटल तो 16 सेंटीमीटर है, मैं पेन चेंज कर देता हूं तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब ये देखिए आप लोग, यहां पर यक्स की वैल्यू तो 4 सेंटीमीटर है, टोटल है 16, यहां पर ये 4 सेंटीमीटर है, तो बचा कितना, ये बचा 12 सेंटीमीटर, और ये भाई 12, ये वाला 4, टोटल क्या हो गया 16 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर। कहां से 12 सेंटीमीटर, 9q से 12 सेंटीमीटर, 9q से 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 9q। क्लियर, ओके, चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, और ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये नीट में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। 2 balls carrying charges +7 microcoulomb and -5 microcoulomb
अट्रैक्टेड ईच अदर विद ए फोर्स एफ, मीन्स एक चार्ज है, कितना चार्ज है, +7 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज है कितना, -5 माइक्रोकूलम। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कितने फोर्स से, F फोर्स से। इनके बीच की डिस्टेंस मैं मान लेता हूं कि R डिस्टेंस है। क्लियर। अब इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना है, F। अब F की वैल्यू क्या होगी, मैं यहाँ पर F की वैल्यू लिख रहा हूँ। F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 की वैल्यू है 7 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम में ही रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, हम डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा। चलो मैं लिख ही देता हूँ, 7 माइक्रोकूलम इंटू 5 माइक्रोकूलम। और कभी भी -5 नहीं रखते हैं, कभी भी -5 नहीं रखते हैं, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर जो फोर्स निकालते हैं उसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड रखते हैं, साइन नहीं। जो उसका चिन्ह है जो प्लस और माइनस से लगता है वो ये बताता है प्लस और माइनस कि वो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या रिपल्सन फोर्स लगेगा। फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस R स्क्वायर। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। फिर आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ ए चार्ज -2 माइक्रोकूलम इज एडेड टू बोथ द फोर्सेस बिटवीन देम विल बी, अगर इसमें -2 कूलम चार्ज दोनों में ऐड कर दिया जाए, अगर -2 कूलम चार्ज दोनों में ऐड कर दिया जाए तो फोर्स कितना हो जाएगा ये हमें बताना है। तो इसमें भी -2 माइक्रोकूलम ऐड करो और इसमें भी -2 माइक्रोकूलम ऐड करो, बताओ क्या हो जाएगा। जब इसमें -2 कूलम ऐड कर देंगे तो ये प्लस का 7 माइनस का 2 मिल करके हो जाएगा प्लस का 5 माइक्रोकूलम, और इसमें माइनस का 5 था और माइनस का 2 है, मिल करके हो जाएगा माइनस का 7 माइक्रोकूलम। क्लियर। अब हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू K। फोर्स निकालते हैं तो हम सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड रखते हैं, तो मैग्नीट्यूड पहला वाला क्या हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम इंटू सेकेंड वाला हो जाएगा 7 माइक्रोकूलम। फिर से नेगेटिव नहीं रखेंगे, डिवाइडेड बाई उनके बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस किया ही नहीं जा रहा है। अब आप लोग देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, आप लोग देखिए क्या सारी चीज़ें, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी R स्क्वायर, इसमें भी R स्क्वायर, सारी चीज़ें सेम हैं कि नहीं है। मतलब जितना पहले फोर्स था उतना ही बाद में फोर्स है, मतलब जो फोर्स लग रहा है F डैश बाद में वो पहले वाले फोर्स के बराबर है, इक्वल फोर्स है भाई, कोई अंतर नहीं हुआ है। -2 माइक्रोकूलम चार्ज ऐड कर देने से फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड वही आ गया, पहले ये वाला 7 था वो वाला 5 था, अब ये वाला 5 हो गया वो वाला 7 हो गया, तो उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स था वो तो सेम ही रहेगा। बिल्कुल, तो हमारा आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा F, फोर्स विल रिमेन्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहिए, और डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है तो आप लोग भी अपना क्वेश्चन भेजिए मेरे पास, और आप लोग अपना क्वेश्चन भेजेंगे तब मुझे बताने में, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में और इंटरेस्ट आएगा। और अगर वीडियो अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।